ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि पूजा पाठ बहुत कम करते हैं, लेकिन उन पर फिर भी दैवी कृपा बनी रहती है। इसका क्या कारण होता है? और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते ही रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में उतनी ज़्यादा कृपा उन्हें नहीं मिल पाती है जिस हिसाब से वो पूजा पाठ करते हैं। और कुछ लोग उन्हें देख के ये भी कहते हैं कि देखो वो इतनी पूजा पाठ करता है, उसका क्या अच्छा हो गया। तो इसको भी समझने की ज़रूरत होती है। देखिए, जो व्यक्ति कम पूजा पाठ करते हैं और कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि वो बहुत अच्छे होते हैं हृदय के, जिनके ऊपर खासकर दैवी कृपा होती है, उसकी बात कर रहे हैं। वो लोग हृदय के बहुत अच्छे होते हैं और आज वो कम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो पूजा पाठ और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा लगे रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पूजा पाठ बहुत कम करते होंगे, लेकिन उनका मन बहुत अच्छा होगा, पवित्र होगा, साफ होगा, लोगों को धोखा नहीं देते होंगे, किसी के प्रति गलत नहीं बोलते होंगे, किसी से झूठ नहीं बोलते होंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर दैवी कृपा स्वतः ही हो जाती है। देखिए, इसका एक कारण ये भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म होते हैं जिनके कारण भी दैवी कृपा होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा तपस्या, मंत्र जप और अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति होते हैं, जो इस जन्म में शुरुआत से भले ही ना वो पूजा पाठ कर रहे हो या मंत्र जप कर रहे हो, वो पूरा जीवन ऐसे ही निकाल रहे हो, लेकिन उनके ऊपर फिर भी दैवी कृपा बनी रहती है। जो उनके द्वारा किया गया जप होता है, जो उनके द्वारा की गई तपस्या होती है, वो जो उनसे प्रसन्न हुई शक्तियाँ होती हैं, वो सब उन्हें दोबारा से अध्यात्म में खींचती हैं। लेकिन इसके लिए समय लगता है। शुरू में हमें लगता है कि नहीं, हमें इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे करके आप अध्यात्म के रास्ते पे अपने आप ही खींचते चले जाएंगे। वो दैवी शक्तियाँ आपको उस रास्ते पे लेके ही आ जाएंगी। फिर से आप जप करना शुरू कर देंगे, फिर से आप तपस्या करना शुरू कर देंगे, अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, और आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती होंगी। भले आप पूजा पाठ नहीं कर रहे, लेकिन आपको सत्संग अच्छा लगता होगा। भले ही आप जप नहीं करते हैं, लेकिन आपको जप से संबंधित, मंत्रों से संबंधित बहुत ज़्यादा रुचि होगी, आपको सिद्धि से संबंधित बहुत ज़्यादा रुचि होगी, आप रहस्यों को जानने में बहुत ज़्यादा आतुर रहते होंगे। देखिए, जो व्यक्ति ये आध्यात्मिक में रहस्य जो होते हैं उन्हें जानने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहता है, जो व्यक्ति ऐसे रहस्यों को जानना चाहते हैं जो पारलौकिक दुनिया से संबंधित होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संबंध कहीं ना कहीं दैवी शक्तियों से अवश्य होता है। वो दैवी शक्तियाँ ही उन्हें, उनका दिमाग को कुछ इस तरह से घुमाती हैं कि उनका जो दिमाग होता है या उनका जो आगे का जीवन होता है, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ खिंचता चला जाता है। तो ये एक संकेत होता है कि अगर आप भगवान के प्रति रहस्यों को जानना चाहते हैं, या भगवान के प्रति जो जीवन में घटनाएं घटती हैं उन रहस्यों को जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, सिद्धियां कैसे मिल जाती हैं, जब से ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है, कैसे लोग एक दूसरे की बातें बिना देखे बिना सुने बता देते हैं, कैसे लोगों को आभास होने लगता है। तो इस तरह के अगर आपके अंदर गुण हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आप दैवी शक्तियों के संपर्क में हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। देखिए, एक अच्छा हृदय होना, सभी के प्रति अच्छा सोचना, सभी के प्रति लगाव रखना, लोगों के प्रति दया का भाव रखना, ये एक ऐसा लक्षण होता है जो कहीं ना कहीं दैवी कृपा को ही दिखाता है। बिना दैवी कृपा के ऐसी अनुभूतियाँ आपके अंदर पैदा ही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो दैवी कृपा क्या है, एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ में है, जो आपको इतना सब अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह से जब आपके अंदर इस तरह का गुण आता है कि आप पेड़ पौधों को लगाना शुरू कर देते हैं, पेड़ पौधे कटते हैं तो आपको तकलीफ होती है, दुख सा होता है, आपको पौधे बढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, आपको फूल बहुत अच्छे लगते हैं, कहने करते प्रकृति से आपका जो प्रेम होता है, लगाव होता है, वो बढ़ जाता है। एक व्यक्ति आपने वो देखे होंगे जिनको प्रकृति से कोई लगाव नहीं, तो कुछ भी काट दो, कुछ भी उखाड़ दो, कुछ भी फेंक दो, पेड़ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, पेड़ लगाना है नहीं लगाना है, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पेड़ मर जाएगा, हटाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लेकिन कुछ व्यक्ति वहीं इस तरह के होते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। छोटे छोटे जीव जंतुओं की रक्षा करने से उन्हें अच्छा लगता है। कोई चींटी भी निकल रही होती है तो उसके ऊपर पैर पड़ने से वो रोक लेते हैं, या चींटी कहीं फंसी होती है, कोई छोटा सा जीव कहीं फंसा होता है तो उसे निकाल के सुरक्षित कर देने में उन्हें अच्छा लगता है। तो ये एक लक्षण होता है जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ दैवी कृपा के गुण अवश्य हैं, जो दैवी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आपके अंदर एक सकारात्मक भावना रहती है भोजन के प्रति। जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार के प्रति जिनका लगाव नहीं होता है, जो भले ही उनके घर में लोग खाते रह रहे हो, आपने देखा हो कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 4 व्यक्ति खाते हैं, एक व्यक्ति नहीं खाता, और नहीं खाता तो वो नहीं खाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना भी प्रयास कर ले वो व्यक्ति नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। वो दैवी कृपा के कारण ही होता है कि वो व्यक्ति नहीं खा रहा है, और एक ना एक दिन वो अध्यात्म में भी जाता है। उसका जो रास्ता है अध्यात्म की तरफ ही मुड़ता है। वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के भगवान की पूजा के माध्यम से, जप के माध्यम से मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो ये भी एक लक्षण होता है। अगर आप सात्विक आहार लेते हैं और सात्विक आहार लेंगे तो आपका मन भी सात्विक रहता है, सोच भी सात्विक रहती है, विचार भी सात्विक रहते हैं, मन में जो चल रहा होता है वो भी सात्विक आता है, लोगों के प्रति गलत भावनाएं पैदा नहीं होती हैं। कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, है ना। और इसी तरह से जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही बढ़ेगी आपकी बुद्धि। तो बुद्धि भी उतनी ही अच्छी बनेगी जब आप अच्छा भोजन करेंगे। तो सारी चीज़ें बुद्धि से ही संबंधित होती हैं कि इंसान कितना अच्छा सोचता है, इंसान कितना क्रिएटिव सोचता है। कहते हैं ना कि लोग ये कितना क्रिएटिव है, इसके अंदर कितना क्रिएटिवनेस है, मतलब किसी भी चीज़ को करता है तो उसमें निखार आ जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, वैसे तो सभी खाना बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में एक मैजिक सा होता है, जादू सा होता है कि वो कुछ भी बनाते हैं तो उसमें स्वाद आ जाता है कि नहीं। तो ये एक लक्षण होते हैं दैवी कृपा का। अगर जैसे बहुत सारी लेडीज हैं, महिलाएं जो खाना बनाती हैं, आपने देखा होगा किसी के हाथ से बहुत अच्छा खाना बनता है, उनको ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि ये मसाले चाहिए, वो मसाले चाहिए, ऐसा डालो वैसा डालो तो अच्छा बन जाएगा। यूट्यूब में हर जगह बहुत सारी रेसिपियां हैं जिसमें सब कुछ बताया जाता है। आप ट्राई करके देख लेना, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा बन जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे उनको मटेरियल भी नहीं मिलेगा, उनको सारी चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, उनके पास जो भी अवेलेबल सोर्स होंगे उन अवेलेबल सोर्स से जो भी वो कुछ बनाएंगे बहुत अच्छा बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये भी एक देवी कृपा का ही रूप होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि अगर आपके अंदर इस तरह के लक्षण जागृत हो रहे हैं, आपका मन पूजा के प्रति आकर्षित हो रहा है, आपका मन जप के प्रति आकर्षित हो रहा है, आपका मन कुछ इस तरह से आकर्षित हो रहा है कि पूजा पाठ की ही चीज़ें देखें, पूजा पाठ से ही संबंधित चीज़ें करें, लोगों को दान करें, लोगों के लिए पुण्य करें, अखंड रामायण करा ले, या कुछ लोग सोचते हैं भंडारा करवा ले, कुछ लोग सोचते हैं कि जागरण करवा ले, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके ऊपर दैवी कृपा है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।